हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द शैडो लाइन। ये नोवेल है जो कि अमिताभ घोष ने लिखा था। ये नोवेल लिखा गया था शैडो लाइन हमारा 1988 में लिखा गया था। ये हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल नोवेल है। इसकी थीम है, टाइप है जो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल है। अब इसमें हम इसकी समरी के बारे में बात करते हैं कि द शैडो लाइन की समरी क्या क्या है और डीएसएसबी एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये नोवेल हमें बताता है कि मेमोरीज, बॉर्डर लाइन और आइडेंटिटी इमेजिनेशन पे आधारित है ये सारा नोवेल। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो गोइंग अवे है। नरेटर है इसमें, उसका नाम नहीं दिया हुआ है कुछ भी। नरेटर के बचपन की यादों से शुरुआत होती है नोवेल की, और उसका कज़न का नाम है यहाँ पे ट्री डिप से बहुत प्रभावित होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज़्यादा। और वो जो इसके कज़न है टेडिप, वो उनको इमेजिन करवाते हैं अलग दुनिया की, कैसे कैसे लंदन में वो रहते थे और वहाँ के आसपास की गलियाँ कैसे कैसे एक इमेजिनेशन के थ्रू उसको बताते हैं, एक रोड मैप तैयार करवाते हैं। ये टर्बिड हैं, लंदन की बातें बताते हैं, जबकि नरेटर वहाँ कभी गया ही नहीं, और फिर भी वह अपनी इन जो टर्बिट बातें बता रहा है उनको इमेजिन कर रहा है जैसे कि वो वहाँ पे पहले जा रखा है। नरेटर की दादी का नाम है यहाँ पे था अम्मा। वो बहुत प्रैक्टिकल और राष्ट्रवादी सोच वाली होती हैं। यह कहानी मेमोरी और इमेजिनेशन के मेल से दिखाना शुरू करती है कि मेमोरी कि वहाँ की गलियाँ कैसी थी लंदन में, और कैसे इमेजिनेशन कर रहा है यहाँ पे हमारा नरेटर। सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में नरेटर की दादी अपने बचपन के शहर जाना चाहती है। ढाका नाम है जिसका, वहाँ उसका पुराना घर है। वे अपने अंकल जेठा मसोई को भारत लाने के लिए ढाका जाती हैं। नरेटर और टर्बिट भी उसके साथ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रैंड मदर्स को ना बहुत अच्छी सी बिलीफ होता है कि बॉर्डर लाइन सब क्लियरली हैं, जो मैप है वो नक्शा सब एक फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ढाका में हालात तनावपूर्ण हैं और वहाँ पे दंगे भड़कते जा रहे हैं। वहाँ पे हिंसा, वायलेंस बहुत हो रही है। और इसके दौरान जब वो जाते हैं नरेटर और उसका कज़न टर्डिप और उसकी दादी, तब वहाँ पे टर्डिप की मौत हो जाती है। और इसी दौरान ये सबसे पेनफुल मोमेंट होता है इस नोवेल का, और ये सबसे दर्दनाक मोड है इस कहानी का। यहाँ पे कम्युनल राइट्स रियोट्स के होते हैं और सडन वायलेंस हो जाती है। कहाँ पे? ढाका में। अब हम पार्ट 3 की बात करें तो द फाइनल शैडो लाइन्स हैं, अंतिम सीमाएं हैं, जो कि हमें क्या बताती हैं। नरेटर समझता है कि उसको फाइनल रियलाइजेशन होता है कि बाउंड्रीज रियल नहीं, सिर्फ ह्यूमन मेड होती हैं। पीपल इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, बॉर्डर्स हो या ना हो। अगर हमारा कोई भी रिलेटिव फॉरेन है तो हम उसके साथ इमोशनली हमारी बॉन्ड है, हम उसमें बॉन्ड के बीच में ये नहीं देख रहे वहाँ पे इतना बॉर्डर है। ये एक हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। वायलेंस का रीज़न भी क्या है कि इमेजिनरी डिसीजन हुआ है, वायलेंस हुई है वहाँ पे। मेमोरीज और रिलेशनशिप किसी मैप लाइन से ज़्यादा पावरफुल नहीं होती हैं। जब हमारी रिलेशनशिप होते हैं तो वो डिसाइड नहीं करते कि वो हमारी बाउंड्रीज सेट करेंगी। यहाँ पे जो ग्रैंड मदर थी ना, उनका बिलीफ भी टूट जाता है अबाउट बाउंड्रीज। उनका बिलीफ अब टूटने लगता है जब टर्बिट की मौत होती है, तब उनका बिलीफ टूटने स्टार्ट होता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करें। नरेटर है जो कि अपनी यादों को बताता है, अपनी फैमिली के बारे में, कैसे कैसे उस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था। किसका? टर्बिट का। उसका कज़न है वो, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और लंदन में रहते हैं। नरेटर को गाइड करता है, इमेजिनेशन भी करवाता है। अब थामा ये ग्रैंड मदर होती है, ये नेशनलिस्ट वुमन है और ये बॉर्डर्स का रियल इम्पोर्टेंट मानती है। बाद में इनके बिलीफ टूटने लगते हैं। इलिया एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की होती है इस नोवेल में, जो कि जो हमारे टर्डिप थे उनसे बहुत ही अटैच थी और उनको इमोशनल हर्ट हुआ जब टर्बिट की मौत हुई।
ये एक समरी थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हमने इसमें हाईलाइट कर दिए। अगर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तैयारी तो आप ये वीडियो देख के अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।